नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मैं राकेश कुमार राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। और आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड सीजीएल का। झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 30/9/2012 में पूछे गए सवालों का मैं संग्रह लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको मैथ जीके का, कंप्यूटर का और सामान्य विज्ञान का कराऊंगा और मैथ और रीजनिंग का अलग से कराऊंगा। तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, 30/9/2012 में जो परीक्षा हुआ था झारखंड सचिवालय का, उसी का है। तो उसको पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि झारखंड सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 30/9/2012 हल प्रश्न पत्र लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ऊंची कूद का एक प्रतियोगी ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंची कूद सकता है, क्यों? सवाल का जो तात्पर्य है वो ये है कि ऊंची कूद वाला कोई भी प्रतियोगी है तो ध्रुव के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंची कूद सकता है। क्यों कूद सकता है भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंची, ये आपको बताना है। देखिए भूमध्य रेखा, इसका ऑप्शन जो है वो है भूमध्य रेखा पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। दूसरा है ध्रुवों पर प्रबल चुंबकीय प्रभाव होता है। तीसरा होता है ध्रुवों पर न्यून तापमान और आर्द्रता होती है। और चौथा है भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल अपेक्षाकृत कम होता है। अब जान लीजिए गुरुत्व बल क्या है। गुरुत्व बल पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी के साथ गुरुत्व बल जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे फिर आने लगता है, तो वो आता है गुरुत्व बल के कारण। तो भूमध्य रेखा में जो है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल अपेक्षाकृत कम होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्व बल है वो कम होने के कारण हम लोग वहाँ लंबी छलांग, ऊंची छलांग लगा सकते हैं। और ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर प्रबल चुंबकीय प्रभाव होता है, जिसके कारण वहाँ हम लोग ज़्यादा ऊंची छलांग नहीं लगा पाते, क्योंकि वो गुरुत्व बल हमको फिर वापस खींच लेती है। दूसरा सवाल, दूसरा है कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन प्रस्तुत किया गया था। एक ज्ञापन के साथ ऑप्शन है 1928, 1929, 1927, 1935। आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1929 में। एक मिनट, 1929 में। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि सिलवासा निम्न में से भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? सिलवासा, ठीक है ना। सिलवासा गुजरात वापी के बगल में है। तो सिलवासा निम्न में से भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादर और नगर हवेली। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दादर और नगर हवेली। क्या हो जाएगा? दादर और नगर हवेली का। चलिए चौथा नंबर सवाल कि किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? ऑप्शन है 2000, 1995, 2010, 1990। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1995। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ओल चिकी लिपि का प्रयोग। आपका ऑप्शन है संथाल, मुंडा, उरांव, कुरमेल। आंसर क्या होगा? तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संथाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संथाल। इसको याद रखिएगा, संथाल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल है कि सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? देखिए संथाल विद्रोह फूट जो हुआ था वो 1855 में हुआ था। तो किन दो भाइयों के नेतृत्व में ये फूट पड़ा था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू के चलते। ठीक है, सिद्धू कान्हू ये दोनों भाई थे, तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के चलते। चलिए अगला सवाल, 7 नंबर सवाल है कि झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? झारखंड का जो क्षेत्र है वो कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है, आपको बताना है।
तो ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 29.61%। 29.61%, इसको याद रखिएगा। चलिए 8वां नंबर सवाल है कि केंद्रीय बजट 2012-13 अथवा प्रस्तावित सेवा कर की मानक दर क्या है। ठीक है ना, केंद्रीय बजट 2012-13 तथा प्रस्तावित सेवा कर की मानक दर क्या है, तो ऑप्शन है आपका 8%, 10%, 12% और 12.3%। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 12%। 12%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो है कि जुलाई 2012 तिथि पर झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के अध्यक्ष कौन थे, यानी JSAC के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आप देख सकते हैं, उमेश मंडल है, AT जयासेलीन है, नजमुल मुंडा है, कस्तूरी रंगीन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी AT जयासेलीन। AT जयासेलीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस संथाली नाटक को, 10 नंबर सवाल देखिएगा, कि किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भोगला सोरेन। भोगला सोरेन। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? आपका ऑप्शन कोडू और सुंदरी, संथाली और भूमिज, उरांव और पहाड़ियां, अंगिका और खोरठा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उरांव और खोरठा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है? यह बच्चा बच्चा जानता है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करना है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए कि चित्रकला की कला जादो पटिया किसकी विशेषता है? संथाल, बिरहोर, मुंडा, असुर। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संथाल। ऑप्शन ए संथाल। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? आपका ऑप्शन 2006, 2007, 2009, 2010। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2007। चलिए अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो 15 नंबर सवाल देखिएगा कि 1571 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपका ऑप्शन तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयमंगल पांडे या कुंवर सिंह। इस 1771 ईस्वी की कहानी है। संथाल जनजातीय क्षेत्र में जमींदार ब्रिटिश के सरकार के विरुद्ध प्रथम जो जन विद्रोह किया था, किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिलका मांझी। तिलका मांझी। चलिए अगला सवाल, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? मैग्नीज का आपका ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। देखिए मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो आपका हो जाएगा उड़ीसा, याद रखिएगा, भारत में। चलिए झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? इसका आंसर आपको पता होगा, ये बच्चा बच्चा जानता है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? गुमला, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा। गुमला, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतरा। ऑप्शन बी चतरा। अगला सवाल है, झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, 2008 जीता, और साथ ही अब वह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेल रहा है? ऑप्शन है सौरभ तिवारी, चेतेश्वर पुजारा, वरुण आरोन, विराट कोहली। कौन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सौरभ तिवारी। कौन हो जाएगा? सौरभ तिवारी। 20 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा सा कट गया है फिर भी देख लीजिए कि बड़ा कर देता हूं। हाँ, कि किस वर्ष में 1 रुपया को 100 पैसों में बांटकर भारतीय रुपये को दशमलव श्रेणी में लागू किया गया?
आपका ऑप्शन है 1955, 1956, 1957, 1958। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1957 में। चलिए 21 नंबर सवाल है कि झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी? आपका ऑप्शन है किरणदीप कौर, सुभद्रा प्रधान, आसुंता लाखड़ा, पूनम रानी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आसुंता लकड़ा, आसुंता लकड़ा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिएगा कि 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्यक अधिकार यानी जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? आपका ऑप्शन है वीर बुधु भगत, बिरसा मुंडा, उसके बाद है तेलंगा खरिया, फिर तिलका मांझी। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल कि झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? आपका ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, रांची, गुमला। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पलामू। अगला सवाल, ग्रामीण स्थानीय स्व प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? आपका ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला परिषद। अगला सवाल है कि किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया? आपका ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, एम एस धोनी, सौरव गांगुली। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम एस धोनी। अगला सवाल देख सकते हैं 26 नंबर सवाल कि झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन देख सकते हैं 23,620, 32,620, 22,620, 43,262। क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32,620। चलिए झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है कोडरमा, दुमका, रामगढ़ और साहिबगंज। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कोडरमा। कोडरमा में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है, इसको भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? आपका ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, रांची, हजारीबाग। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धनबाद। 29 नंबर सवाल देखिए कि झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? आपका ऑप्शन है 14, 6, 20, 81। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा संसद के सदस्य जो हैं वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, ए हो जाएगा 14। चलिए अगला सवाल है कि किस फिल्मों को 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया? रॉक स्टार, ड्यूल और ब्यारी, द टर्टी पिक्चर, चिल्लर पार्टी। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ड्यूल और ब्यारी। अगला सवाल, कौन सी रक्तवाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति करता है? हृदय धमनी, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, उधर महाशिरा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हृदय धमनी। चलिए 32 नंबर सवाल, जल में घुला एक लवण जो साबुन के साथ झाग बनने से रोकता है तो पोटेशियम स्ट्रेट, उसके बाद है आपका कैल्शियम सल्फेट, फिर है सोडियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या होगा? चलिए तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश की एक किरण की तरंग दैर्घ्य 5000 एम्पियर है,
तो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 गुना 10 पर पावर 14। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल देखिएगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्के नाभिक का द्रवण, हल्के नाभिक का द्रवण। 35 नंबर सवाल देखिए, मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है? तो मलेरिया जो है वो आपका पैदा होता है प्लाज्मोडियम पाइबॉक्स से। चलिए 36 नंबर सवाल, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो विद्युत मोटर जो है वो आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ऊपरी की दिशा में दागी जाती है तथा इसका वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। तो जब यह इसकी आधी शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचेगी तो इसके द्वारा तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी का आधार क्या है? तो अब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 250 जूल, 250 जूल। किस तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है? किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रोटॉन्स। यदि एक बल्ब 3 सेकंड में 1500 वाट का उपयोग करता है तो उसके द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत की जाती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 500 जूल प्रति सेकंड। कुकुरमुत्ता किस प्रकार का रोगाणु है? कुकुरमुत्ता किस प्रकार का रोगाणु है? तो ये हो जाएगा कवक। वेग के परिवर्तन की दर क्या है? तो वेग के परिवर्तन की दर है आपका गतिवर्धन। निम्नलिखित में कौन सा अंग हृदय पेशी से बना होता है? हृदय पेशी से, निम्नलिखित में कौन सा अंग हृदय पेशी से बना होता है? आपका ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, वृक्क और यकृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन ए हृदय। चलिए अगला सवाल, एक फिलामेंट लैंप द्वारा किस प्रकार की स्पेक्ट्रम पैदा होती है? फिलामेंट लैंप द्वारा आपका ऑप्शन देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आंसर मैं बताता हूं, ऑप्शन सी सतत उत्सर्जन, सतत उत्सर्जन के द्वारा। अब चलिए इस आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? सोडियम, जस्ता, तांबा, सीसा। इस तरह का सवाल पूछा जाता है, इस तरह के सवाल को दिमाग में रखना है। तो तांबा, तांबा जो है सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। देखिए निम्नलिखित में कौन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है? आपका ऑप्शन है अम्ल, क्षार, ऑक्साइड, सल्फाइड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी क्षार हो जाएगा। चलिए इधर रीजनिंग का सवाल दिया हुआ है दोस्तों, इसको बाद में हम लोग बनाएंगे। रीजनिंग और मैथ का सवाल है, इसको बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। हम लोग अभी जीके और जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस का सवाल देख रहे हैं। हाँ यहाँ से देखिए कि निम्नलिखित में से एक, यहाँ से नहीं, एक मिनट, हाँ यहाँ चलिए सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अधिगम किया जा सकता है? तो आंसर इसका क्या होगा? मैं आंसर बता देता हूं डायरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कैश मेमोरी। चलिए अगला सवाल, इधर इसको ले आता हूं तब बढ़िया रहेगा। अगला सवाल अपने 93 नंबर का, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्पेलिंग में त्रुटि। अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको जरूरत है, किसका जरूरत है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर और मॉडेम। चलिए अगला सवाल, स्लाइड शो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो शॉर्टकट कुंजी हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन ए F5। कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार है जहां वास्तविक समय में पाठ आयोजित और निर्देशक द्वारा पूरे किए जाते हैं, जो लोगों को उनके समकक्षों और विशेषज्ञों से अनन्य क्रिया अनुमत कराता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिंक्रोनस ई लर्निंग। चलिए
अगला सवाल है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा। नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंपस एरिया नेटवर्क। चलिए अगला सवाल है, आप गत संध्या को इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं, तो खोज विकल्प के साथ फाइलों को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, HTML। चलिए, जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो यह आकार में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पाठ को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पाठ को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पाठ को कहा जाता है हाइपरलिंक, ऑप्शन ए। इधर भी था, चलिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 101 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति प्रणाली में अवांछित वस्तुएं, संसाधन या सेवाएं डालता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फैब्रिकेशन। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर के लिए एक उदाहरण है? ओपेरा, स्टारवर्क्स, गूगल एप्स, ऑडिला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओपेरा। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने डैश के द्वारा खोजता है, किसके द्वारा? पोस्टल पता, इलेक्ट्रॉनिक पता, डोमेन पता, आईपी पता। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईपी एड्रेस। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत बोल दिया शायद मैंने, नहीं क्वेश्चन सही है। इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। चलिए, निम्न में से कौन सा हाल ही में प्रयोग उच्च घनत्व की ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव है? CD रोम, HD, DVD या ब्लू रे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू रे। चलिए, इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी संदेश के मूल प्राप्ति और अनर वस्तु के साथ निम्नलिखित में से किस सुरक्षा सेवा का सुरक्षा उद्देश्य है? गोपनीयता, अभिगम नियंत्रण, गैर अस्वीकरण या संदेश की सत्यनिष्ठा? क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर अस्वीकरण। चलिए अगला सवाल है, बाइनरी 1000 का ऑक्टल समतुल्य क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। चलिए 108 नंबर सवाल, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को विंडो फोल्डर में डैश फोल्डर में स्टोर करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने और उसे ट्रैक करने और उसके प्रबंधन के लिए किया जाता है, जो ऑनलाइन सहयोग की विशेषताएं प्रदान करता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, AICC, सेरेब्रल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल या डिस्टेंस एजुकेशनल काउंसिल? क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 10 नंबर सवाल देखिए, यदि आप किसी ब्राउजर का प्रयोग करते हुए मेल देख रहे हैं तो आपका ब्राउजर क्या होगा? ब्राउजर क्लाइंट है क्योंकि सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है। चलिए 111 नंबर सवाल है कि उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसके अनुसार कोई भी नेटवर्क तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उसके प्रबंधन समूह से बाहर के किसी भी व्यक्ति को उसके संचालन विवरणों की कोई भी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती है और उपयोगकर्ताओं को जानने की आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है? आपका ऑप्शन है विश्वास आधारित सुरक्षा, अस्पष्टता द्वारा सुरक्षा, आवश्यकता आधारित सुरक्षा, पासवर्ड द्वारा सुरक्षा? क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पष्टता द्वारा सुरक्षा। चलिए अगला सवाल, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? फॉर्मूलास चार्ट्स, डेटा चार्ट्स, इंसर्ट मेनू चार्ट्स या व्यू चार्ट्स? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंसर्ट मेनू चार्ट्स। 113 नंबर सवाल, URL www.abcd.com में .com क्या सूचित करता है? तो देखिए .com जो है, .com का काम है आपका कमर्शियल, इसका मतलब कमर्शियल सूचित करता है। 114 नंबर सवाल है कि पिछले प्रयोक्ता द्वारा डेस्कटॉप आइकन को अनुकूल किया गया था, आप डिफ़ॉल्ट छवियों को किससे सेट करेंगे?
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के इफेक्ट्स टैब का चयन करें और डेस्कटॉप आइकन विकल्प के डिफॉल्ट आइकन को चुनें। चलिए 115 नंबर सवाल आप देख सकते हैं कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन मर्सले। चलिए 116 नंबर सवाल है कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी से या डिवाइस या डायरेक्ट मेमोरी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी से। चलिए स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या है, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा नामोदिष्ट किए गए स्थायी आईपी एड्रेस को स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। विंडोज के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है, तो विंडोज के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से आपका ऑप्शन ए स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। वही सवाल है कि HTTP सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 80। बाइनरी को डेसिमल में दशमलव अंक 7 तुल्यांक होगा, किसके तुल्यांक होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं इस तरह की और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।